हाय एवरीवन, ये है जियोग्राफी विद अवनीश चैनल। मैं अवनीश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का क्लास यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम लाए हैं भारत का भौगोलिक प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पेपर में छपने योग्य प्रश्न हैं। इस प्रकार से आज का कंसेप्ट बनाया गया है। तो देर ना करते हुए आज के प्रश्न की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ये जो भारत है, भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 6, 2 है 4, 3 है 7 और डी है 8। तो भारत को जो है 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये जो है भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, 2 है विशाल का मैदान मतलब गंगा यमुना का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। ये तो ऑप्शन सही है कि जो अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उसका अनुभव होता। दूसरा ऑप्शन है सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तो जो है सिंधु गंगा का जो मैदान है इस प्रकार से जो जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाता। तीसरा है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये जो है इस प्रकार से इसके ऑप्शन को देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है ए और 2 और 3, दूसरा है केवल 1, तीसरा है 1, 2, 3 और चौथा है 1 और 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो है 1, 2 और 3। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छांटना है। तो पहला है हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा है भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये भी सही है। तीसरा जो है ऑप्शन भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये ऑप्शन जो है गलत है। चौथा देखते हैं, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। ये भी सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं है बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। जो पश्चिम का भाग है उसका निर्माण जो है उत्थान एवं निर्गमन क्रिया के द्वारा हुआ है, ना कि नदियों के द्वारा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, केरल का कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है?
जो केरल का कुट्टानाडु क्षेत्र है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है मीठे पानी के लिए, दूसरा है प्रवाल द्वीप के लिए, तीसरा है भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए, और डी है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाडु, जो केरल राज्य में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। केरल का कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर है। ये है जो है ये है कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। तो कथन सही है। अब इसका कारण देखते हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये जो है इस प्रकार देखा जाए तो कथन और निष्कर्ष को जो है, तो जो हिमालय की सतत वाहिनी नदियाँ हैं वो तो जो है हिमालय की अधिकांश नदियाँ सतत वाहिनी है, लेकिन जो है ये कारण जो है इसका सही नहीं है। तो ए सही है और आर जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सी सही है, सॉरी सी सही है। ए जो है कथन सही है और कारण उसका गलत है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण नदियों के उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित होना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 6 नंबर। हिमालय की संरचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? जो हिमालय है उसकी संरचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो इसमें है पहला बृहद हिमालय, दूसरा है शिवालिक हिमालय श्रेणी, तीसरा है लघु हिमालय और डी है धौलाधार श्रेणी। तो 6 नंबर इसका आंसर ए है। सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी जो है बृहद हिमालय की। तो सबसे प्राचीन इस हिमालय की संरचना में जो समानांतर वलय श्रेणियां हैं उनमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय। इसकी व्याख्या देखते हैं। वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी बृहद हिमालय है, जो ओलिगोसीन युग में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है उसके उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे जो फैले हुए समतल भाग हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसे जो है भाबर के नाम से जाना जाता है। तो भाबर क्या होता है? ये जो है हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र होते हैं, एक सकरी पट्टी के रूप में पाया जाता है जहाँ पे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ पे जल दृष्टिगत नहीं होता है। उसके नीचे जो है दक्षिणी भाग में ये तराई वाला भाग पाया जाता है और जो है जहाँ पे नदियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। और उसके बाद जो है दक्षिण में खादर पाया जाता है जहाँ नवीन जलोढ़ निर्मित होते हैं, नदियों के द्वारा लाई गई मृदा के द्वारा इसका निर्माण होता है। और चौथा जो है ये है खादर बांगर, जहाँ पे जल का पानी, नदियों का पानी या नवीन जल मिट्टी का निर्माण नहीं होता है हो पाता है, उसे भाबर के नाम से जाना जाता है। इसको ट्रिक के माध्यम से उत्तर से दक्षिण की तरफ याद कर सकते हैं। इसको उत्तर से दक्षिण याद कर सकते हैं।
तो ये जो है, ये है इसका ट्रिक है। ट्रिक है भात खाबा, भात खाबा। ये जो है उत्तर से दक्षिण है। पहला हिमालय के जो पर्वतपदी क्षेत्र हैं भाबर कहा जाता है, उसके दक्षिण में तराई, और उसके दक्षिण में खादर, और सबसे लास्ट जो क्षेत्र है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उप हिमालय क्षेत्र के गिरपत क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है भाबर है, जो सकरी पट्टी के रूप में तराई वाले जो हिमालय के दक्षिणी भाग में पर्वतपदीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आसान क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत श्रेणियां जो है उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है, बाकी जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में जो है इसका विस्तार पाया जाता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो है हिमालय जो है क्षेत्र, हिमालय पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसमें से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो ए ऑप्शन है अन्नामलाई, बी है अरावली, सी है विंध्यन और डी है शिवालिक। तो 9 नंबर का जो ऑप्शन होगा वह होगा डी नंबर, शिवालिक पर्वत श्रेणियों का निर्माण जो है नवीन पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो बलित पर्वत का एक उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट। तो जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा गया है पर्वत श्रेणियों का। तो पहला ऑप्शन है काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल और लद्दाख। दूसरा है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तीसरा ऑप्शन है जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम। चौथा है डी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है 10 का डी है, काराकोरम पहले उत्तरतम जो है पड़ता है काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल श्रेणियाँ आती हैं। ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां क्रमशः काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन सी है? तो इसमें जो है पूछा गया है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो पहला है कैमूर पर्वत श्रेणी, दूसरा है पटकई पर्वत श्रेणी, तीसरा है अजंता पर्वत श्रेणी और चौथा है पालकोंडा पर्वत श्रेणी। तो जो है 11 नंबर की व्याख्या देखते हैं। ये तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि पटकाई पर्वत श्रेणी जो है यह सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पटकाई पर्वत श्रेणियां विश्व की सबसे नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी हिमालय में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। यह रही इसकी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक है उत्तराखंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश,
तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा पंजाब। तो पीर पंजाल श्रेणियाँ जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये जो है 13 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? इसमें जो है पहला ऑप्शन है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा है शिवालिक पर्वत श्रेणी, तीसरा है कश्मीर श्रेणी और चौथा है लद्दाख श्रेणी। तो ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? तो इसमें जो है लद्दाख का पठार जो है ये अक्साई चीन का भाग है। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। तो ये है अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमाओं के सम्मिलन संधि पर है, स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के चीन युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख का पठार अक्साई चीन के क्षेत्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? जो महान हिमालय है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 8,890 मीटर, दूसरा 8,815 मीटर, तीसरा है 8,870 मीटर और जो है चौथा ऑप्शन है 8,850 मीटर। तो इसका जो है 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 8,850 मीटर। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। तो ये है महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। पूर्व आंकड़ों के अनुसार जो है 8,848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो ये है पहला हिमालय, दूसरा अरावली, तीसरा है एटना और चौथा है किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर बी है अरावली पर्वत। 15 नंबर जो है ये रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। इसके से संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। अवशिष्ट पर्वत रेजिड्यूल माउंटेन्स उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा कटकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि दक्षिण भारत की पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। तो पहला ऑप्शन है महेंद्रगिरी, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है दोदाबेट्टा और चौथा जो है अनाई मुडी। तो 16 नंबर का जो ऑप्शन है चौथा डी अनाई मुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इससे संबंधित हम व्याख्या को देख लेते हैं। तो अनाई मुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदाबेट्टा है जिसकी ऊंचाई 2,637 मीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है विंध्य, बी है राजमहल, सी है सतपुड़ा और डी है अरावली। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है।
इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दक्कन का पठार का भाग है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ियाँ जोड़ती हैं? जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है भारत के निचले भाग पर, यहाँ पे जो है दोनों पर्वतों को कौन सी, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट को यहाँ पे जोड़ती हैं, तो वह कौन सी पहाड़ी है? तो जो है 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ, जहाँ पर पठार के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर ये मिलन बिंदु, यहीं पे मिलन बिंदु होता है, मिलन बिंदु है नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इससे संबंधित हम व्याख्या देखते हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से प्रसिद्ध नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। कि मतलब जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं वहाँ पे जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? इसमें से कौन सी पहाड़ी जो है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जो है मिलन बिंदु पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है पालनी की पहाड़ियाँ, दूसरा शिवराय की पहाड़ियाँ, तीसरा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और चौथा है डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राज्यों के मिलन स्थल पर मिलती हैं या स्थित हैं। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर तथा प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। दूसरा ऑप्शन है कार्डामम की पहाड़ियाँ केवल केरल राज्य में अवस्थित हैं। चौथा ऑप्शन है पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन है सी कार्डमम की पहाड़ियाँ केवल केरल राज्य में ही अवस्थित हैं। बाकी जो है ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। बाकी जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है और जो है बी है अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में, ये महाराष्ट्र में विस्तृत है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। तो इसमें से सही नहीं पूछा गया था, तो ये कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है केवल केरल राज्य में अवस्थित है। यही जो है क्वेश्चन सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 1 इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। यह उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से, उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियों से तथा दक्षिण में अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई है। इस प्रकार ऑप्शन जो है सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित राज्य में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन है हरिश्चंद्र की पहाड़ियां,
दूसरा है बालाघाट की पहाड़ियाँ या पर्वत श्रेणी, तीसरा है सतमाला की पहाड़ियाँ, चौथा है मांडव की पहाड़ियाँ। तो इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसी पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित नहीं है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, मांडव की पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित नहीं है, बाकी सभी जो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बालाघाट, हरिश्चंद्र तथा सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हुई हैं, जबकि मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा और जो है कैमूर पहाड़ियाँ महाराष्ट्र। तो ये जो है सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु, अन्नामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, ये कैमूर पहाड़ियाँ जो है ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। जो है कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। धूपगढ़ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़ जो पर्वत चोटी है वह कहाँ पर स्थित है? तो पहला जो है राजमहल पर्वत श्रेणी पर, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर, तीसरा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर और जो है चौथा है अरावली पर्वत श्रेणी पर। तो ये जो है राजमहल पर्वत श्रेणी पर जो है पहला ऑप्शन है, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर धूपगढ़ पर्वत चोटी अवस्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। धूपगढ़ पर्वत चोटी महादेव पहाड़ी में स्थित है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सर्वाधिक सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। तो इस पे जो सर्वप्रथम जो है शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी है? तो वह है पहला ऑप्शन है वेलेंटिना देरेस्कोवा, दूसरा है कैरोलिन मिकेलसन, तीसरा है जंको ताइबी और डी है बछेंद्री पाल। तो ऑप्शन नंबर सी है जंको ताइबी पहली महिला हैं जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है थी। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। जंको ताइबी एक जापानी पर्वतारोही हैं जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट फतह किया था, जबकि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जो ऑप्शन है इसमें भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पहला है कंचनजंगा, दूसरा है माउंट एवरेस्ट, तीसरा है नंदा देवी, चौथा है केटू गाडविन ऑस्टिन। तो 25 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। केटू गाडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब इसके जो है संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन केटू पाक अधिकृत कश्मीर में कराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8611 मीटर है। भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है केटू गाडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जो भारत में स्थित है पूर्ण रूप से वह सबसे ऊंची पर्वत
चोटी कौन सी है? तो 26 नंबर ऑप्शन है, पहला नंदा देवी, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा मकालू और चौथा धौलागिरी। तो जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह जो है भारत में स्थित वह है कंचनजंगा। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, जो केटू के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,598 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा सिक्किम। तो जो 27 का ऑप्शन नंबर बी है, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत शिखर स्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। नंदा देवी पर्वत शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में कुमायूं हिमालय का भाग है। यह भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7,816 मीटर है। इस पूरे क्षेत्र में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 27 का जो ऑप्शन नंबर है यह जो है बी सही होगा, उत्तराखंड। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की चोटियों के संबंध में पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत कीजिए। जो हिमालय की चोटियां हैं इसको जो है पूर्व से पश्चिम के क्रम में जो है प्रस्तुत करना है। तो पहला ऑप्शन है धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट मध्य में है, कंचनजंगा जो है अभी देख ही चुके हैं आप लोग, कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। तो ये जो है दूसरा ऑप्शन है मकालू, धौलागिरी, कुमायूं और नामचा बरवा। तो नामचा बरवा जो है सबसे पूर्व में है। पहला है पूर्व से पश्चिम ही पूछा गया है, तो इसमें सी का पहला नामचा बरवा, फिर सिक्किम में कंचनजंगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट और उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत। इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी जो है ये ऑप्शन नंबर सी सही है। पूर्व से पश्चिम हिमालय की चोटियों का क्रम है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। ये है नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर है, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार सीमा है, तिब्बत और म्यांमार सीमा है। दूसरा है कंचनजंगा सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और कुमायूं जो है उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसमें जो है पहला है गोसाईथान, दूसरा त्रिशूल, तीसरा कामेत और चौथा है नंदा देवी। तो भारत में स्थित पर्वत श्रृंखला ये तीनों जो है भारत में अवस्थित है, लेकिन गोसाईथान जो है भारत में अवस्थित नहीं है। जो है 29 का ऑप्शन नंबर सी सही। 29 नंबर का जो है 29 नंबर का जो है ए सही होगा, गोसाईथान। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाईथान तिब्बत तथा नेपाल की सीमा के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ये जो कुल्लू घाटी है वह किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो पहला ऑप्शन है धौलाधार और पीरपंजाल,
दूसरा है लद्दाख और पीर पंजाल, तीसरा है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, और चौथा है रणज्योति और नागटिब्बा के मध्य। तो ये जो है कुल्लू घाटी जो है यह धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के पर्वत श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या होगा? मतलब ये जो दर्रे हैं ये पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका अनुक्रम है। सिपकिला, नाथुला, बोमडिला, लिपुलेख। दूसरा है बोमडिला, सिपकिला, नाथुला, लिपुलेख। तीसरा है सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला। चौथा है नाथुला, सिपकिला, बोमडिला और जो है लिपुलेख। तो ये जो है पहला इसमें देखा जाए तो 31 नंबर क्वेश्चन में इसमें पहले आता है सिपकिला जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, लिपुलेख जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लिपुलेख नीलिमा उत्तराखंड की, एक ट्रिक होता है नीलिमा उत्तराखंड की। तो नीति, माना और लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो ये आता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है और बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्याख्या देखते हैं। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम और जो है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रकार जो है सिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, सिक्किम नाथुला सिक्किम और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? इसमें से कौन सा तट है जो कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? ए ऑप्शन है कोकर तट, बी है उत्तरी सरकार तट, सी है कोरोमंडल तट और डी है मालाबार तट। तो 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोरोमंडल तट जो है कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। तो कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन कन्याकुमारी तक विस्तृत है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तटीय क्षेत्र में कितना है? जो भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र है उसमें भारत का विस्तार कितना है? तो ये जो है 12 नॉटिकल मील, बी है 6 समुद्री किलोमीटर, सी है 12 समुद्री किलोमीटर और डी है 24 नॉटिकल मील। तो ये जो है नॉटिकल मील में दिखाया जाता है जो समुद्री दूरी होती है। तो इसको जो है 12 नॉटिकल मील जो है भारत के प्रादेशिक जल का क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। प्रादेशिक जल के क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो सामान्यतः 12 समुद्री मील नॉटिकल मील होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मेघालय का पठार किसका भाग है? ये जो मेघालय का पठार है वह किसका भाग है, किसका टूटा हुआ भाग है? तो इसमें पहला ऑप्शन प्रायद्वीपीय पठार का, दूसरा हिमालय पर्वत श्रेणी का, तीसरा गंगा सिंधु मैदान का और चौथा है पूर्वी घाट का। तो ये जो है मेघालय का जो पठार है यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इससे संबंधित कुछ व्याख्या देख लेते हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हुआ था। जो मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय पठार से मालदा गैप के कारण अलग हुआ था। इस पठार में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
नंबर 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? जो पाल घाट दर्रा है इन किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो पहला ऑप्शन है नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियाँ, बी है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, सी है कार्डामम और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, और डी है कार्डामम और पालनी पहाड़ियाँ। तो 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में जो है पाल घाट दर्रा अवस्थित है। ये ट्रिक होता है उत्तर से दक्षिण की तरफ, था भोपा, था से थार घाट, भा से भोर घाट और पा से पाल घाट और सा से था भोपाज कर दीजिए, सा से सेनकोट्टा दर्रा। तो इस प्रकार ये जो है कभी पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम बताइए जो है दर्रों का। तो थार घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरल राज्य में अवस्थित है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हमने बताया नीलिमा उत्तराखंड की, नीलिमा उत्तराखंड की, नीलिमा उत्तराखंड की। तो ये जो है नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, ये जो है उत्तराखंड के दर्रा हैं। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरीबीतिया या डोंगरी ला भी कहा जाता है। इसी दर्रे में देवताल झील स्थित है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत के कितने राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं? जो भारत के तटीय राज्य हैं वह कितने राज्य हैं? जो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा से स्थित हैं? वह 8 हैं, वह 9 हैं, वह 7 हैं, वह 10 हैं। तो भारत की जो तटीय सीमा पे स्थित राज्य हैं वह राज्यों की संख्या जो है वह 9 है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 9 तटीय राज्य भारत के तटीय सीमा पर स्थित हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लिपुलेख दर्रा ये जो है जम्मू कश्मीर, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। तो ये जो है 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर हमने पहले ही बताया था ट्रिक, नीलिमा लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है, ना कि जो है जम्मू कश्मीर में। बाकी सब जो है सुमेलित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 39 नंबर, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो इसमें पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, दूसरा है आंध्र प्रदेश और झारखंड में, तीसरा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, और चौथा है झारखंड और उड़ीसा में। तो 39 नंबर जो ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर सी है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो है दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जिसका विस्तार उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिलों में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिलों में तथा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं।
निम्नलिखित हिमनदों ग्लेशियरों में कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है? इसमें से कौन सा हिमनद जो है कुमायूं क्षेत्र में है? तो पहला है रूपल, दूसरा हिस्पार, सी है जेमू और जो है डी है मिलाप। तो 40 नंबर का जो ऑप्शन है वह मिलाप हिमनद है जो कुमायूं क्षेत्र में उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। तो ये है मिलाप हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित मुख्य हिमनद है, जहाँ से शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहा जाता है, का उद्गम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो है बोमडिला, पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ये तो सही है। नाथुला सिक्किम, ये भी सही है। पालघाट केरल, ये भी सही है। भोरघाट, ये जो है गुजरात में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। 41 नंबर का अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। 21 किलोमीटर लंबे इस दर्रे में 28 रेलवे सुरंगें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो पहला है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है लद्दाख, चौथा है उत्तराखंड। तो जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वह जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो पहला ऑप्शन है एलिफेंटा, दूसरा है सालसेट, तीसरा है निकोबार और जो है चौथा है रामेश्वरम। तो ये पहला ऑप्शन जो है एलिफेंटा है, मुंबई से कुछ दूरी पर स्थित है। दूसरा है सालसेट द्वीप पर मुंबई जो है अवस्थित है। तीसरा है निकोबार द्वीप, ये जो है अंडमान जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप है। और जो है चौथा है रामेश्वरम, ये जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। ये जो है एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। रामेश्वरम द्वीप भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मुख्य भूमि से पम्बन चैनल द्वारा अलग होता है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई और थाने इसी द्वीप पर स्थित है। नगर जो है इसी द्वीप पर स्थित है। अगला नंबर देखते हैं 44 नंबर। कोरो क्रिक निवेशिका कहाँ स्थित है? जो कोरी क्रिक है वह निवेशिका कहाँ है? पहला ऑप्शन है खंभात की खाड़ी, दूसरा कैम्बी की खाड़ी, तीसरा कच्छ के रण में और चौथा ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में। तो जो 44 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी है, जो कोरी क्रिक है कच्छ के रण में स्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। कोरी क्रिक एक ज्वरीय निवेशिका है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह दलदली भूमि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, जिस पे विवाद बना हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसका सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कौन सा है? तो पहला है माउंट कोयल, दूसरा है माउंट धुलियार, तीसरा है माउंट सैंडल पीक और चौथा है माउंट डियावोलो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा।
45 नंबर का जो माउंट सैंडल पीक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। व्याख्या देखते हैं इसकी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत शिखर सैंडल पीक पल्याड़ शिखर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है, जबकि निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट धुलियार ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ये जो है पहला सैंडल पीक है, यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है द्वीप समूह का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है उत्तरी अंडमान पर दिगलीपुर के निकट स्थित है, जबकि निकोबार द्वीप समूह की जो है सर्वोच्च चोटी जो पर्वत चोटी है वह थुलियार ग्रेट जो है निकोबार पर स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 नंबर, बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बैरन द्वीप यह किस महासागर में या सागर में या किस खाड़ी में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए चीन सागर, दूसरा है भूमध्य सागर, और तीसरा बंगाल की खाड़ी, और चौथा है अरब सागर में। तो ये 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर का जो ऑप्शन नंबर होगा सी, बंगाल की खाड़ी में ये बैरन द्वीप अवस्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, राम सेतु एडम्स ब्रिज कहाँ से प्रारंभ होता है? तो पहला है पंबन द्वीप से, दूसरा है धनुषकोडी से, तीसरा है मंडपम से, चौथा है रामेश्वरम से। तो जो 47 का बी ऑप्शन है धनुषकोड, यहाँ से राम सेतु एडम्स ब्रिज का प्रारंभ होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राम सेतु आदम ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन हिंद महासागर, दूसरा भूमध्य महासागर, तीसरा अरब सागर, और चौथा जो है बंगाल की खाड़ी। तो ये लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है, जिनके अधिकांश द्वीपों की उत्पत्ति प्रवालों से हुई है या प्रवाल द्वारा निर्मित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उड़ीसा, और चौथा है केरल। तो जो 49 नंबर है, 49 नंबर का जो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान निकोबार और द्वीप जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसका जो एक ट्रिक है 8, 9, 10 ये 3 डिग्री चैनल हैं, 3 चैनल हैं। तो इसको सुमात्रा और मिनिकॉय, मामी, मिल, मालदीव और मिनिकॉय से अंडमान कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल जो है यह जो है अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को लघु अंडमान द्वीप को
लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये है, चलिए जो है 50 नंबर देख लेते, 51 नंबर। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गुजरात। तो ये जो है सर्वाधिक जो समुद्री तट है उसमें इसको अगर कहा जाए तो ट्रिक कहा जाए तो गेट मी। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये जो 4 राज्य हैं इसकी जो तटीय सीमा है, समुद्र तटीय सीमा सर्वाधिक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये जो है गुजरात 1214.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये जो है सीधे सीधे है, तो ट्रिक है तो गेट मी। तो ये जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु और एम से महाराष्ट्र, 4 जो राज्य हैं भारत के सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा वाले राज्य हैं। अगला नंबर ये भी देखिए, उड़ीसा दिया गया है, पश्चिमी बंगाल। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? जो सर्क्रिक विवाद है वह किन 2 देशों के मध्य है? तो ये जो है भारत बांग्लादेश, बी है अफगानिस्तान पाकिस्तान, सी है चीन भारत और चौथा है भारत पाकिस्तान। तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य सर्क्रिक विवाद है। व्याख्या देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर्क्रिक कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है। थोड़ा जल्दी करते हैं। क्वेश्चन, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? 53 नंबर क्वेश्चन है। पहला है पश्चिमी बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा और चौथा है बिहार। तो जो है 53 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी है, झारखंड में झुमरी तलैया स्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। रेडियो पर गीतों का फरमाइश के लिए प्रसिद्ध झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी गोवा और डी है कर्नाटक। तो 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन का डी है, कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। तो ये है व्याख्या, सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस और सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु शहर स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 55 नंबर। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद सिल्ट से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो पहला है तिपिस, दूसरा ऑप्शन बरखान, तीसरा है फुमड और डी है इजबा। तो इसका जो है 55 नंबर है, 55 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है, ये फुमड। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। फुमडी मणिपुर की लोकतक झील में तैरने वाले मकान हैं, जिनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतृणों, मिट्टी और अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर किया जाता है। फुमड़ विलुप्त प्राय हरिण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड छोटा नागपुर पठार, ये तो सुमेलित है। आंध्र प्रदेश मालनाड, सी है महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश और डी है महाराष्ट्र विदर्भ।
तो 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी है, मालनाड। ये जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो है तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। मालनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। थोड़ा तेज करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्न नगरों में से किसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई अधिकतम है? तो पहला है नागपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा दिल्ली और चौथा है बंगलुरु। तो जो है 57 नंबर, ऑप्शन नंबर डी बंगलुरु जो है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई अधिकतम है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। ये जो है दिए गए नगरों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो बेंगलुरु की 920 मीटर, दिल्ली की 254 मीटर, जोधपुर का 232 मीटर और नागपुर का जो है 312 मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुदुचेरी का क्षेत्र किन राज्यों में विस्तारित है? जो पुदुचेरी है उसका क्षेत्र किन राज्यों में विस्तारित है? 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। बी ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। सी है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। डी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है इसका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। ये जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो है पुदुचेरी क्षेत्र विस्तारित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये कराईकल तमिलनाडु, पुदुचेरी तमिलनाडु, यमन आंध्र प्रदेश, माहे केरल में विभाजित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? तो पहला है नेल्लौर, दूसरा है गुंटूर, तीसरा है वारंगल और चौथा ऑप्शन है कर्नूल। तो जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना 1953 में तो इसकी राजधानी कौन बनी थी? तो जो 59 नंबर क्वेश्चन है उसका डी है, कर्नूल जो है इसकी राजधानी बनी थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया तब राजधानी कर्नूल बनाई गई थी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात हैदराबाद को राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस देश के साथ, किस राज्य के उभयनिष्ठ नहीं है? साथ उभयनिष्ठ नहीं है। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी सीमा किस राज्य के साथ उभयनिष्ठ नहीं है? पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा है बिहार और चौथा है महाराष्ट्र। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी है बिहार। बिहार से जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उभयनिष्ठ नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ उभयनिष्ठ है। इसमें बिहार ऑप्शन है वह जो है इसकी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ उभयनिष्ठ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। पाट क्षेत्र, पाट रीजन कहाँ अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है मेघालय। तो पाट क्षेत्र जो है वह झारखंड राज्य में अवस्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पाट क्षेत्र नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड के अंतर्गत आता है, झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला है पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं। सी है उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही पूछा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है। अब इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या को।
उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।